दोस्तों, इधर चुनाव आयोग ने बिहार में तारीखों का ऐलान किया और उधर एनडीए में भगदड़ मच गई है। हालत ये हो गई है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिग्गज पहुंचे हुए हैं। अमित शाह से उनकी बातचीत भी कोई फायदा नहीं पैदा कर पाई, कोई फर्क नहीं पैदा कर पाई। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान कांटेक्ट में आ गए। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के डिप्टी सीएम भी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, संभवतः महाराष्ट्र और बिहार देश के उन अनोखे राज्यों में से हैं जहां अब ना तो इस वक्त और ना ही भविष्य में ऐसी राजनीति दिख रही है कि दो पार्टियों का चुनाव हो। यहाँ दो गठबंधन का ही चुनाव होता दिख रहा है, और वो है महागठबंधन जिसे हम बोलते हैं इंडिया गठबंधन, और वो है एनडीए गठबंधन। दोनों ही गठबंधनों में इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन इस बात पर है कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में तो देर रात 2 बजे तक, जी हाँ, आधी रात 2 बजे तक इस बात को लेकर माथा पच्ची होती रही कि डिप्टी सीएम को कैसे फिलहाल चुनाव से पहले बिठाया जाए। आप कहेंगे डिप्टी सीएम कैसे और डिप्टी सीएम कौन आ गए? तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूँ बिना लाग लपेट। दोस्तों, हुआ ये कि चिराग पासवान इस वक्त नाराज बने बैठे हैं। पिछले कई दिनों से चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको सम्मानजनक सीटें चाहिए। इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर वो सख्त बने हुए हैं कि किसी भी हाल में ये 5 सीटें वो छोड़ने को तैयार नहीं है। जो सीटें चिराग पासवान फाइनल करे बैठे हुए हैं अपनी पार्टी के लिए, उनमें से कुछ बीजेपी ने पहले ही लॉक की हुई है। तो हुआ ये, कुछ घंटे पहले खबर आई कि अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की है और अमित शाह ने एक तरह से गतिरोध जो भी है उसे खत्म करने की कोशिश की है। उस वक्त जब एक खबर चली कि भाई चिराग पासवान की अमित शाह से बात हो गई, मामला सेट हो गया, तो ऐसा लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक से अब खबर आ गई है जो अमित शाह बीजेपी के चाणक्य और मोदी जी को परेशान कर सकती है। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जानते हैं किसके कांटेक्ट में है? पीके, प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी को लेकर बड़े बड़े दावे कम से कम न्यूज चैनल्स में तो कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से चिराग पासवान पर डोरे डाल रहे हैं। डोरे डालना मतलब चुनावी डोरे डालना। कैसे? चिराग पासवान को बकायदा मुख्यमंत्री बनाऊंगा इस तरह की बात बोलते हुए पीके राजनीतिक गलियारों में सुने गए कि चिराग पासवान को दरअसल प्रशांत किशोर ने कांटेक्ट किया था। ये सब औपचारिक बातें नहीं है, अनौपचारिक बता रही हूं मैं आपको कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए, चिराग पासवान की तो दिली ख्वाहिश है बकायदा, वो तो बकायदा चुनाव से पहले इस तरह का ऐलान कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब चुनाव तो पता नहीं कब लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बात सच है कि वो बिहार की राजनीति में बड़ा करना चाहते हैं। उनको मुख्यमंत्री तो बनना ही है, आज नहीं तो कल वो इस ख्वाब में तो हैं ही कि वो मुख्यमंत्री बने। युवा बिहारी के तौर पर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त जब प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को कांटेक्ट किया तो प्रशांत किशोर ने ये बात बीजेपी आलाकमान को बता दी कि किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट डेफिसिट टूटे ना। और बीजेपी आलाकमान इससे बड़ा खुश था कि देखिए प्रशांत किशोर ने कांटेक्ट किया, लेकिन चिराग पासवान ने बिना कोई भीतरघात किए सीधे आलाकमान तक बात पहुंचा दी। लेकिन अब सुनने में आया है दोस्तों कि चिराग पासवान इतने नाराज हैं और फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर जो उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, अब चिराग पासवान ने पीके से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, संपर्क करना शुरू कर दिया है। एनडीटीवी के हवाले से खबर छप रही है। हालांकि ये सच्चाई है कि ये सारी बातें प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत की जाती हैं, कि दिखाने के लिए कि देखिए हम ही ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि फलाना हमको कांटेक्ट करा है सीएम बनाने के लिए। अब अगर आप फाइनल जल्दी से जल्दी नहीं करते हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो हमारे पास विकल्प है। सब जानते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान पिछले विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि पूरे के पूरे एनडीए से अलग कर उन्होंने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। तब बीजेपी को सूट किया था क्योंकि नीतीश कुमार की कमजोर होना बीजेपी के लिए फायदेमंद था। लेकिन अब अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ते हैं और नीतीश कुमार को नुकसान होता है तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बार नीतीश कुमार चाहे 1 सीट ज्यादा लेकिन बीजेपी के बराबर ही उनको टिकट मिलने वाले हैं। उनको सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पहले से ही तय था, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उसी वक्त तय कर लिया था। तो अब किसी भी हाल में बीजेपी चिराग पासवान का 2020 वाला मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए सुनने में आया है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बड़े बड़े नेता उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में आया है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनको पूरी की पूरी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी आलाकमान ने सौंपी है, वो और विनोद तावड़े पहुंच गए हैं चिराग पासवान को मनाने के लिए। ये भी वैसे कमाल की बात है दोस्तों, मोदी जी के हनुमान है, मोदी जी एक फोन करके मना लेते, लेकिन कई बार बात बोलने की कुछ और होती है और करने की कुछ और होती है दोस्तों। तो सोचिए, वो जो मोदी जी के बिल्कुल बगल में दिखाई देते हैं, मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी हैं चिराग पासवान, उनको मनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े को पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अब चिराग पासवान बागी हुए और पीके के साथ गलबैया की तो उनके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं।
क्यों? क्योंकि चिराग पासवान अपने साथ पासवान जाति के वोट तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो बाकी दलित जातियां हैं उसका भी बड़ा नुकसान सेंटिमेंट के तौर पर बीजेपी को, एनडीए को हो सकता है, जो किसी भी हाल में बीजेपी अफोर्ड करने को तैयार नहीं है। अब तक तो जानकारी मिली है दोस्तों, उसके हिसाब से जो एनडीए का फॉर्मूला है वो ये है कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो 1 सीट ज्यादा पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जो चिराग पासवान है उनको ऑफर किए जा रही है 26 सीटें। 26 में से उनको कहा जा रहा है कि एक एमएलसी भी आपका बनाएंगे और एक राज्यसभा की सीट भी आपको दी जाएगी। वैसे सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन चिराग पासवान को इसके अलावा भी कुछ चाहिए। ये बताता है कि चिराग पासवान अपनी बार्गेनिंग पावर को कितना बड़ा कर रहे हैं, और बनता भी है दोस्तों। उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में। वैसे कोई और भी है इंडिया गठबंधन में जो चिराग पासवान वाला काम कर रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा आरएमएल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इसमें मुझे लगता है ये जो मनोज कुमार मुकुल हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार है, बिहार पर काफी पैनी नजर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आरएमएल और एचएएम, मतलब हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नंबर्स और कम हो सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी मान गए हैं, ये तो माना जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कल तारीखों का ऐलान हुआ, जीतन राम मांझी ने कहा एनडीए संग हम तैयार है, तो ये माना गया कि जीतन राम मांझी मान गए। पहले वो भी काफी बागी रुख अख्तियार किए हुए थे। अब आ जाते हैं दोस्तों इंडिया गठबंधन। जो काम चिराग पासवान कर रहे हैं एनडीए में, इधर क्या आप जानते हैं कौन कर रहे हैं दोस्तों? वो हैं मुकेश साहनी। दोस्तों मुकेश साहनी विकासशील इंसान पार्टी और वीआईपी पार्टी, आपको याद होगा, पूरे के पूरे वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश साहनी जो थे वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के बिल्कुल बगल में खड़े दिखाई दे रहे थे। मुकेश साहनी इस वक्त जबरदस्त तरीके से दबाव बना रहे हैं दोस्तों। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कल रात 2 बजे तक तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी की मीटिंग चलती रही। तेजस्वी ने बहुत मनाया है मुकेश साहनी को। दरअसल मुकेश साहनी इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि आप चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के तौर पर हमको प्रोजेक्ट कीजिए। अब तेजस्वी यादव ये कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो खैर आम सहमति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो फ्री हैंड राहुल गांधी ने भी दिया हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी भी ओपनली ये बात नहीं बोलती है, लेकिन सब जानते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब तेजस्वी यादव के नाम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन दोस्तों मुकेश साहनी ये कह रहे हैं कि आप हमको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कीजिए। और तो और दोस्तों मुकेश साहनी की पार्टी बकायदा 40 सीटों पर अड़ी हुई है कि हमको 40 सीटें भी दीजिए और हमको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी कीजिए। जातिगत समीकरण यह है कि मुकेश साहनी को हर हाल में इंडिया गठबंधन अपने साथ चाहता है। दोस्तों मुकेश साहनी जो हैं वो मल्लाह समाज से आते हैं। मल्लाह समाज यानी मछुआरा समाज, और ये बिहार में वो समाज है जो अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ता है तो वो उनको जाहिर तौर पर फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों कई जगह इसे केवट समाज भी कहा जाता है, कई जगह इसको निषाद समाज भी कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी रणनीति के तहत पूरी की पूरी यात्रा में मुकेश साहनी उस गाड़ी में ही दिखाई दिए जहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी सवार थे। लेकिन अब सन ऑफ मल्लाह का बेटा साफ तौर पर तेजस्वी यादव को आंख दिखा रहा है कहते हुए कि 40 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए। सुनने में तो ये भी आया कि रात को 2 बजे जो मीटिंग हुई उसमें मुकेश साहनी ने भी कह दिया कि सीटें तो हम फिर भी कम कर देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम से कम में हम मानने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों तेजस्वी यादव के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है, क्योंकि आप जाहिर तौर पर बीच चुनाव में मुकेश साहनी को नाराज नहीं कर सकते, तब जबकि आपने उन पर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है इंडिया गठबंधन ने उन पर। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने उनसे कहा है कि आप 19 सीटें ले लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो वाम दल हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने भी 40 सीटों की अपनी सूची सौंप दी है। उनको भी करीब करीब 19 सीटें देने को ही तैयार है आरजेडी। अभी फिलहाल जो इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला निकल कर आया है, ऐसा लगता है दोस्तों कि आरजेडी खुद 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मतलब सबसे ज्यादा, बीजेपी से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में तो वो अकेली आरजेडी होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा उसके विधायक हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में जो गलती आरजेडी ने की वो नहीं चाहती कि इस बार करे। सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों की सूची सौंपी थी, लेकिन आरजेडी किसी भी हाल में 56 से ऊपर देने को तैयार नहीं है। लालू यादव तो बता रहे हैं कि 40 से शुरुआत की लालू यादव ने बार्गेनिंग से। लालू यादव तो बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, वो तो एक एक सीट का पूरा ब्यौरा लेकर बैठते हैं जब बार्गेनिंग करने बैठते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मुकेश साहनी की पार्टी को 18, 19 या 20 मैक्सिमम, इससे ज्यादा सीटें मिलने से ज्यादा ऐसा लगता नहीं है। लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती हैं 22 के आसपास सीटें। जाहिर तौर पर लेफ्ट पार्टियों के आगे संकट है दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों के लिए अगर 22 सीटें होती तो वो बहुत ही कम है। दूसरा दोस्तों सुनने में ये भी आया था कि हेमंत सोरेन की पार्टी को भी इस बार
जगह मिल सकती है, तो उन्हें कहाँ फैसिलिटेट किया जाएगा, ये तो खैर तेजस्वी यादव ही जाने। तो आप कह सकते हैं कि जो टिकट को लेकर मगजमारी है, झंझट है, दोनों तरफ चल रहा है, इधर भी उधर भी। आरजेडी के सूत्र ये भी बता रहे हैं मुझे दोस्तों कि कुछ दिन में, या तो आज शाम से ही या फिर कल से, आप देखिए कभी भी हो सकता है, आरजेडी अपने जो सीटें उसने लॉक कर रखी हैं, जो फाइनल है कि वो किसी भी हाल में किसी को नहीं देने वाली, वो अपने नाम का ऐलान करना शुरू कर देगी। सुनने में तो ये भी आया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली मैच भी हो सकता है। बाप रे बाप। दोस्तों ये चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर इस बार भी विपक्ष, खासतौर पर तेजस्वी यादव, बिहार में कुछ कमाल नहीं कर पाए और सरकार नहीं बना पाए, उनकी पार्टी के लिए संकट आ जाएगा, उनकी पार्टी टूट सकती है। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर 2 बार नीतीश कुमार के साथ कुछ वक्त के लिए सरकार बना ली, जिसकी वजह से उनकी पार्टी अब तक सरवाइव कर रही है। आने वाले 5 सालों में भी अगर विपक्ष में बैठना पड़ गया तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।